हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी सोल सिस्टर मीना सागर आज फिर एक ज़रूरी टॉपिक के साथ आपका अपनी सोल फैमिली में स्वागत करती हूँ। थैंक यू। चौंक गए ना थंबनेल पढ़कर? दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा है? क्या कोई ऐसी चाबी है जो हमारी डे टू डे लाइफ में आ रही अड़चनों के तालों को खोल सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसी एक चाबी है और वह चाबी आप सबके पास ही है। बस ज़रूरत है आपको उस चाबी तक पहुंचना आना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में आपको आपकी ही लाइफ में आ रही अड़चनों के तालों की चाबी तक पहुंचाती हूँ। पहले बात कर लेते हैं उन ज़रूरी प्रॉब्लम्स के बारे में जिन्हें आप में से ज़्यादातर लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते ही हैं। गाइस, यहाँ बहुत सारी उलझनों को डिस्कस करने जा रही हूँ। कोई उलझन किसी एक के साथ रिलेट करेगी तो कोई दूसरी उलझन किसी दूसरे के साथ रिलेट करेगी। तो आप कोऑपरेट कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किसके प्रॉब्लम किसके साथ रिलेट कर रही है और उसको अपनी उस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम करना है। ओके, सबसे पहली और सबसे बड़ी जटिल समस्या मनी प्रॉब्लम। आखिर पैसा कैसे कमाएं? भाई, पैसा कमाने के लिए रास्ते होने चाहिए। अगर किसी के पास रास्ते नहीं है तो वो पैसा कैसे कमाए? दूसरा, पैसा कैसे बचाएं? भाई, किसी के पास पैसा ठहर ही नहीं रहा क्योंकि पैसा आ रहा है और चले जा रहा है। उसे वो टेक्निक नहीं पता कि बचाएं कैसे। तो किसी के पास पैसा कमाने के एक से ज्यादा रास्ते मौजूद हैं, लेकिन वह कंफ्यूज्ड है किस रास्ते पर चला जाए। कोई फ्यूचर को सिक्योर करने के चक्कर में प्रेजेंट लाइफ में पैसे का सुख नहीं उठा पा रहा, तो कोई प्रेजेंट लाइफ को इतना एंजॉयफुली जीने में व्यस्त है उसे भविष्य की चिंता नहीं, विच इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ एंड टू सिक्योर मनी। नोबडी नोज अबाउट इट। चलिए दूसरी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वो है इमोशन रिलेटेड प्रॉब्लम। कोई हार्ट ब्रेक फेस कर रहा है, किसी बच्चे का पेरेंट्स के साथ मतभेद चल रहा है, तो कहीं फैमिली मेंबर्स का ही आपस में मतभेद चल रहा है। कोई किसी के खिलाफ साजिश रच रहा है तो कोई किसी की साजिश का शिकार हो रहा है और भी ना जाने क्या क्या। चलिए तीसरी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो कि है हेल्थ रिलेटेड। अगर आप हेल्दी हैं तो यू आर एबल टू फेस एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, और अगर आप फिजिकली ही फिट नहीं हैं तो जीवन में खड़ी नित नई प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करेंगे? जब आप इन प्रॉब्लम्स के साथ फाइट ही नहीं कर पा रहे हैं तो जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नेक्स्ट मेजर प्रॉब्लम इज माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम। दिमाग कभी शांत ही नहीं रख पाते, हमेशा दिमाग के घोड़े दौड़ते ही रहते हैं, है ना? ये सभी वही परेशानियां जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं उस मिराक्युलस चाबी के बारे में। वह चाबी है आपका खुद का अपना इनर वर्क। जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आपके अंदर वह स्ट्रेंथ आ जाती है। आप इतने मैच्योर हो चुके होते हैं कि आप खुद ही अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस तक पहुंच जाते हैं। आप में से कई लोग कहेंगे हमने तो सुना है इनर वर्क यानी अध्यात्म, और अध्यात्म के रास्ते पर वे लोग चलते हैं जो जिंदगी से ऊब चुके होते हैं या जिंदगी से भागने लगते हैं, या फिर वे लोग जिन्होंने अपने सारे कर्तव्य बड़े ही अच्छे से निभा लिए होते हैं और अब वे जीवन के बचे हुए दिन शांति के साथ ईश्वर का नाम जपते हुए बिताना चाहते हैं। इन्हीं जैसे और न जाने कितने ही सवालों की खिचड़ी दिमाग में पक रही होगी। आपको यह बात डाइजेस्ट न हो पाने का प्रमुख कारण है आपका माइंड सेट। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो रखी है जिसमें यह बात रिकॉर्डेड है कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब संन्यास ले लेना, गृहस्थ जीवन से दूर हो जाना, लाइफ का एंजॉयमेंट खत्म हो जाना, अच्छे खासे जीवन में चल रही चुलबुलाहट, बच्चे जैसे मासूमियत, नादानी भरी बेवकूफियां दिखाते रहने से अलग थलग होकर सीरियस सोच रखकर जीवन जीना और हमेशा सीरियस बने रहना, है ना? ऐसी ही सोच बनाए बैठे हैं ना आप भी। आई टोटली डिसएग्री विद यू। सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना ही दिए देती हूँ। आई एम अ हाउसवाइफ
I have 2 kids. My husband is self-employed. गृहस्थ जीवन जीते हुए भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप अपना इनर वर्क कर सकते हैं और यू नो व्हाट, इसमें आपका ही फायदा है। चौंक गए ना? एक तो अध्यात्म की राह, ऊपर से गृहस्थ जीवन जीने वालों को भी फायदा, इवन डे टू डे लाइफ में आ रही प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगा। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? अब आप मुझसे जानना चाहेंगे तो क्या हमारी बातों में हमेशा मिठास और शालीनता बनी रहती है? हमारे विचार कभी आपस में नहीं टकराते? या हमारे सामने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आकर खड़ी नहीं होती? या हम कभी इमोशनल हर्ट से नहीं गुजरते? या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कभी हमें नहीं घेरती? या हमें अपने बच्चों के अपब्रिंगिंग या उनके फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भी आप सभी की तरह ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हूँ। बस एक ही क्वालिटी है जो मुझे आपसे अलग करती है, और वो ये कि आई रेगुलरली डू माई इनर वर्क। क्योंकि मैंने इस बात को अच्छे से समझ लिया है कि मेरा इनर वर्क ही वह चाबी है जो मेरी लाइफ में आने वाली हर छोटी बड़ी मुश्किल के ताले को खोलने का दम रखती है। एंड यू नो व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की, सिर्फ इसी एक चाबी की वजह से मैं उन तमाम परेशानियों से अपने आप को ईजिली ओवरकम कर पाती हूँ जिन्हें आप भी अपनी लाइफ में इवन डे टू डे लाइफ में फेस कर रहे हैं, फेस करते रहते हैं, जिनके बारे में मैंने अभी अभी आपसे जिक्र किया है। इस चाबी रूपी इनर वर्क से न केवल आप अपनी कमियों और खूबियों को जान पाएंगे, बल्कि आपको वह रास्ता भी मिल जाएगा जिस पर चलकर आप अपनी कमियों में सुधार कर पाएंगे और अपनी खूबियों को और निखारते हुए उस पर और अधिक काम कर पाएंगे। इतना तो आप मानेंगे ही कि डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई पंगा हमेशा खड़ा ही रहता है और आप में से हर कोई अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार उस सिचुएशन के साथ डील भी करता है। होता क्या है, कोई जीत जाता है और कोई उस सिचुएशन से डर कर बैठ जाता है, कोई उस सिचुएशन को इग्नोर कर देता है, तो कोई उस सिचुएशन से जुड़ी बातों को खींच कर बड़ा बना देता है। आप में से हर कोई फाइट ज़रूर करता है, लेकिन सक्सेस किसे मिलती है? सिर्फ उसे जिसे उस सिचुएशन से निपटना आ गया होता है, जिसने उस प्रॉब्लम के आगे घुटने नहीं टेके होते, जिसने उससे निकलने के लिए अपने ऊपर काम किया होता है, मतलब इनर वर्क किया होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, परेशानियां साथ साथ चलती जा रही थी, मुझ में थकान ना पाकर वे खुद ही थक कर बैठ गई। आई होप गाइज आज के वीडियो में दिया गया मैसेज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप यह जान पाए होंगे कि आपकी मुश्किलों के ताले की चाबी एज इनर वर्क आपके ही पास है। वो आपको कहीं बाहर से नहीं मिलेगी, वह आपको बस अपने अंदर से ही ढूंढने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनर वर्क के तहत काम कैसे किया जाता है। For any query, you can ask me on comment box. Till then, have patience, Rabba khair, Jai Mata Di, take care, bye.